कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, कुछ लोग उस काम में आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि उससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता, मगर कुछ लोग उसी काम को कहेंगे कि इससे बुरा काम नहीं हो सकता। एंड इनफैक्ट नॉट ओनली यू। रिसेंट में जब अंबानीज ने इतनी लेविश वेडिंग को थ्रो किया तो कई लोगों ने उनकी तारीफ करी कि देखो ये कितने अच्छे लोग हैं। इन्होंने विदेशों में जाके तो कम से कम शादी नहीं की, क्योंकि इन्होंने हमारे देश में ही शादी की तो यहाँ पे नौकरियां जनरेट हुई। कई लोगों को ढोल बजाने का काम मिला, किसी को स्टेज सजाने का काम मिला, किसी को कपड़े सिलने का काम मिला। तो यहाँ पे उन्होंने नौकरियों को जनरेट करा। कई लोगों ने कहा कि देखो कितना अच्छा होता, भारतीय परंपरा की सभ्यता को ये लोग आगे बढ़ा सकते थे अगर ये शादी मंदिर में होती। अगर ये शादी मंदिर में होती तो कुछ लोग कहते कि देखो ये तो ढोंग कर रहे हैं मंदिर में शादी करने का। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कितना अच्छा होता कि ये सिर्फ कोर्ट मैरिज होती। मगर फिर कुछ लोग कहते कि अगर ये कोर्ट मैरिज ना करके अपना पैसा खर्च करते तो यहां पे नौकरियां जनरेट होती। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग और उनकी विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें, इससे कोई अछूता नहीं रहता है। हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है और आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से टेक्निकल व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं कि ये जो अंबानी की एक लेविश वेडिंग थ्रो हुई थी, जिसे टेक्निकल सेंस में कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कहते हैं। इस कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का मतलब ये होता है सोच समझकर इतना ज्यादा खर्चा करना। क्या वो हमारी जैसी भारतीय सोसाइटी के लिए सही है या गलत? क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे आज भी कई लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं। तो क्या ऐसी सोसाइटी के प्रति अंबानी फैमिली की कोई जवाबदारी नहीं है? क्योंकि उन्होंने वो पैसा हमारी सोसाइटी से ही कमाया है। तो जब तक हर व्यक्ति के पास 2 वक्त का खाना ना हो, क्या उनकी इस लेविश वेडिंग को अरेंज करने का मकसद सक्सेसफुल होगा? ऐसे तमाम क्वेश्चन आपने अभी तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुने होंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी, हालांकि आप सबने इस चीज को जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जानवर आप घोड़ा, गधा, कुछ भी ले सकते हो। अब आप ये देखना कि कितने अलग परसेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड और वाइफ एक गधे के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। कुछ लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि बताओ कितने निर्दयी कपल हैं ये, जो बेचारे एक गधे को नीचे चला रहे और उसके ऊपर इतने मोटे मोटे लोग बैठ गए। तो उनको बुरा लग जाता है। तो उसमें से फिर वो क्या करते हैं, जो आदमी है वो नीचे उतर के चलना शुरू कर देता है और वाइफ को गधे पे बैठे रहने देता है। जब वो थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो कुछ लोग और मिलते हैं। वो बोलते देखो कैसा आदमी है ये, इसको मैनली पावर दिखाना चाहिए, ये अपने घर को लीड करता होगा और ये पैदल चल रहा है अपनी वाइफ को ऊपर बैठा के। फिर जब उनको ये समझ में आता है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वाइफ को नीचे उतार देता है और खुद ऊपर बैठ जाता है। फिर वो थोड़ी दूर चलते हैं आगे, थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि बताओ अपनी वाइफ को तो नीचे चला रहा है और खुद मर्द बना ऊपर बैठा हुआ है। फिर उन्हें बुरा लग जाता है। फिर वो सोचते हैं कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं और गधे को अपने हाथ से चलाना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ आगे चल के लोग देखते हैं और बोलते हैं देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधे पे बैठने की चीज है, गधा उस पर बैठ के आराम से जा सकते हैं, उसका तो गधे का काम ही ये माल को ढोना, और ये पैदल चल रहे हैं उसके साथ। तो समझ में ये आया उनको आखिरी में कि आप दुनिया की कोई भी चीज कर लो, आप गधे के ऊपर बैठो, आप गधे के साथ में चलो, किसी एक को ऊपर बैठा दो, किसी एक को नीचे खड़ा कर दो, डजंट मैटर। हर किसी का जो व्यू पॉइंट है वो अपनी तरफ से सेट होता है। खैर, अब हम यहां पे बात करेंगे इस कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के बारे में। ये कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन जो एक लेविश वेडिंग के थ्रू ओवरथ्रो ये थ्रो की पार्टी अंबानीज ने, ये सही था या गलत था? देखो, यहां पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एक लिबरलिस्ट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। आप अगर पैसा कमा रहे हो, वो आपकी वेल्थ है, तो आप उसे अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से खर्च कर सकते हो। आप जैसे चाहो तो चौराहे पे उड़ा दो, ठीक है, फिर आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब आपने देश का कानून नहीं पढ़ा है कि आप करेंसी के साथ क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। खैर, उसको आप खर्च अपनी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज मानी जाएगी क्या? हाँ,
इसके लिए आपको कोई पुलिस पकड़ने नहीं आएगी, आप भले 5,000 की जगह 50,000 करोड़ रुपए लगा दो अपनी शादी में। मगर यहीं पे एक मार्क्सिस्ट व्यू निकल के आता है। मार्क्सिस्ट व्यू ये बोलता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी की, हर चीज खत्म कर दो, जो पूरी वेल्थ है उसको कोई इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहेगी, वो पूरी सोसाइटी के नाम कर दो, इस तरीके की बात वो कहते हैं। तो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ये कहती है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि अंबानी जी ने जो पैसा बनाया है, क्या वो खुद काम करते हैं अपनी इंडस्ट्री में? नहीं, वो लेबर से काम करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उनके पास वेल्थ क्रिएट हुई है, वो वेल्थ जिस व्यक्ति ने लेबर की उसके पास जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी लेबर का पैसा अंबानी जी के पास में। इसका मतलब अंबानी जी के पास वो पैसा है जो किसी व्यक्ति दूसरे का है, तो वो इतनी लेविशली सिर्फ अपने बच्चे की शादी में पैसा खर्च नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अगर सोसाइटी में कुछ लोगों को भी अगर 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो पहली उनकी जिम्मेदारी है सोसाइटी के प्रति, क्योंकि सोसाइटी से उन्होंने पैसा कमाया है। तो पहले सोसाइटी में वो इंश्योर करें कि हर किसी के पास पर्याप्त पैसा हो, 2 वक्त का खाना खाने के लिए एक घर हो, उसके बाद अगर वो खर्च करें तो ठीक है। इस तरीके से मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से आप इस चीज को समझ सकते हो। तो वो जो अंबानी के पास पैसा है, इट इज अ राइटफुल क्लेम ऑफ वर्कर्स, जिन्होंने वो लेबर दे के, अपनी श्रम दे के उनकी वो वेल्थ क्रिएट करवाने में उनकी मदद करी। मगर फिर वहीं एक दूसरा पक्ष ये बोलता है कि अगर उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी में ही इस शादी को कंडक्ट किया, जो कि उन्होंने किया, तो इससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्टअप मिला। जैसा मैंने बताया कि बहुत सी नौकरियां जनरेट हुई, तो देश का पैसा देश में ही खर्च हुआ। हाँ, ये अलग बात है, थोड़ा पैसा बाहर भी गया, हम सब जानते हैं, बट देन टू द मेजर चंक ऑफ द फंड कीप्स रोटेटिंग इन द इकोनॉमी इन द लॉन्गर रन। तो यहां पे एक और थ्योरी हमें दी गई, और ये थ्योरी थी जॉन मेनार्ड कीन्स की, जो हमें ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म बिल्कुल ठीक बात है, आप कैपिटलिज्म को प्रमोट करो, मगर साथ में वो ये भी कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है अंबानीज के पास, या होना चाहिए। इसका मतलब वो अपनी वेल्थ जो क्रिएट कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मगर जो उनके खर्च करने का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जॉन मेनार्ड कीन्स के हिसाब से वो क्या होना चाहिए? उनका ये कहना है कि जो आपने वेल्थ क्रिएट की है और जो आप उसको खर्चा कर रहे हो, तो खर्चे करने के 2 तरीके हैं। इसको एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अगर अंबानी जी ने जो कपड़े पहने, उस कपड़े पहनने के लिए उन्होंने किसी व्यक्ति को हायर किया जिसको उन्होंने पैसे दिए, मगर इसी की जगह अगर वो स्विंग मशीन जिससे कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, उसको खरीदते, उसके लिए खर्च करते, तो ये हमको ज्यादा प्रॉफिट देता। कैसे? क्योंकि जब उन्होंने कपड़ों का ऑर्डर दिया, कपड़े पहने और कपड़े वेस्ट हो जाएंगे, मतलब खाया पिया खिसके टाइप वाली बात हो गई कि किसी चीज को यूज करा और थ्रो कर दिया, यूज एंड थ्रो। मगर इसी की जगह अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते, अगर एक मशीन खरीदते कपड़े बनाने की, तो इससे देश का प्रोडक्शन आगे चल के बढ़ता। मगर सिर्फ उनके कपड़ा ऑर्डर कर देने से जो मल्होत्रा के पास पैसा गया, वो खाया पिया खिसके वाली बात हो गई। उससे देश का प्रोडक्शन, देश की इकोनॉमी पे उतना अच्छा फर्क, उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना पड़ता अगर वो मशीन, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अपना खर्चा करते। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ये कहते हैं कि वेल्थ को क्रिएट करा आपने, मगर उसको खर्च करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, जिससे ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट होता। तो इसी के साथ जॉन मेनार्ड कीन्स ये बोलते हैं कि जो ये अंबानियों ने कपड़े पहने जिसके लिए उन्होंने कोई मशीन नहीं खरीदी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुई, क्योंकि मनीष मल्होत्रा ने भी कुछ लोगों को अपने अंदर रखा होगा, उनके पास भी पैसे पहुंचेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो इस केस में भी जनरेट हुई। मगर अगर वो मशीन खरीदते तो इससे हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती, लेबर की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो इकोनॉमी और ज्यादा बूस्टअप करती, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलता। पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती। पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जब नई मशीन्स हमारे देश में इंट्रोड्यूस होती हैं, जब इन्वेस्टमेंट करता है उद्योगपति, तो हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। और इसी चीज को टेक्निकल सेंस में जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में उनका बोलने का मतलब था कि इकोनॉमी सबसे ज्यादा ग्रो जब करेगी जब अगर एक व्यक्ति के पास वेल्थ क्रिएट हुई है, धन क्रिएट हुआ है, तो वो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करे, मशीन्स खरीदने में इन्वेस्ट करे। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी वेल्थ को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करता है तो इससे देश का सबसे ज्यादा भला होता है। तो यहां पे हम सबके लिए एक विचारने की बात यह है कि जो आज मॉडर्न सोसाइटीज हम डेवलप कर चुके हैं, जहां पे हम एक इंडिविजुअल को एक
पूरी फैमिली को अपनी स्व इच्छा से उनका पूरा धन खर्च करने की स्वतंत्रता देते हैं, तो क्या उनके लिए हमें एक सोसाइटी के प्रति उनके कर्तव्य को भी निर्धारित करना चाहिए? क्या एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी उन पे इंपोज करना चाहिए, एक सोशल ड्यूटी उन पे इंपोज करना चाहिए कि आपको सोसाइटी के प्रति भी संवेदना रखनी है? अब वो ये कैसे रख सकते हैं? जैसे होता यह है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जैसे अंबानी, अडानी, ये लोग रिसेशन के टाइम पे पैसा नहीं डालते हैं मार्केट में क्योंकि उनको लॉस होने का डर होता है। मगर यही तो वो टाइम होता है ना जब सोसाइटी को और देश को, देश की इकोनॉमी को आपकी जरूरत होती है। जब रिसेशन और डिप्रेशन जैसा फेज आता है देश में, तो इनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पैसा खर्च करें ताकि इकोनॉमी रोल डाउन होना शुरू हो वापस, मगर ये ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या ये इनके लिए निर्धारित करना जरूरी है? इस पे आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताना।